बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रजेश और अब हम करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर से प्रैक्टिस सेट 42। आप लोग को याद ही होगा कि लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था। किसका इंट्रोडक्शन किया था? सर्कल एंड द रिलेटेड टर्म्स। सर्कल एंड रिलेटेड टर्म्स का हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। इस बार हम प्रैक्टिस सेट 42 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो बने रहे मेरे साथ एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। फ्री मतलब ये वीडियो जो आपको मिल रहा है ये काफ़ी काम का है, ठीक है? तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। सर्कल चैप्टर में इंट्रोडक्शन जो है, देखो मैं इंट्रोडक्शन वापस नहीं करवा रहा हूँ, एक बार फटाफट एक गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या करा था। सर्कल चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि सेंटर नाम की एक चीज़ होती है। इस सेंटर से ये सेंटर मतलब सर्कल जो फिगर है उसके बीच में पड़ता है। अच्छा, एक पॉइंट ले लो, मान लेते हैं कि सर्कल नहीं था, हाँ, और सर्कल अब हम बनाना है, अब हमें बनाना है। तो हुआ क्या, एक पॉइंट ले लो कहीं पे और वहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस ले लो, ठीक है? फिक्स डिस्टेंस ले लो और पूरा आपके हाथ के चारों तरफ वो फिक्स डिस्टेंस आप लोकेट करते जाओ और सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो सर्कल बनेगा। ओके, सर्कल में रेडियस नाम की चीज होती है जो सेंटर से, ये होता है आपका सेंटर, सेंटर से जो आपका सरकमफरेंस, इसको बोलते हैं सरकमफरेंस, ये जो सरफेस है। देखो सर्कल कैसा है ना, सर्कल उस रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है जहाँ पे है वो। एक तो इंटरनल इंटीरियर, एक तो ऑन द सरफेस वाला रीजन एंड एक तो एक्सटीरियर। सो सर्कल के अंदर वाले इंटीरियर है, सर्कल के ऊपर जो सरकमफरेंस है, ये जो बाउंड्री है इनको सरकमफरेंस बोलते हैं। तो ये एक रीजन है अपने आप में जो कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? 2 अलग अलग प्लेन में 2 अलग अलग एरिया बन के बैठे। एनीवेज, बट कहना ये चाहता हूँ कि जो बाउंड्री आपको दिख रही है उसको सरकमफरेंस बोलते हैं। रेडियस नाम की चीज़ होती है जिसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये सरकमफरेंस है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला हमने देखा था, सरकमफरेंस का फॉर्मूला हमने देखा था 2 पाई आर, ठीक है? 2 इंटू पाई इंटू आर, जहाँ पे पाई का डेफिनेशन ऐसा है कि सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये पाई का डेफिनेशन है। सो पाई इज रिप्रेजेंटेड इन द वे लाइक इट इज सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो कोई भी सर्कल का आप सरकमफरेंस आप मेजर कर लोगे और उसी सर्कल के डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको पाई का वैल्यू आता है। पाई की 2 वैल्यू है, एक तो 22.7, सॉरी पाई का एक ही वैल्यू है, एक तो 22.7, दिस इज अप्रोक्सीमेट एंड एक है 3.14 डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ते जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, डॉट 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 ये बढ़ते जाते हैं। बेसिकली 14 के बाद बहुत सारे डिजिट्स है। सो ये एक्चुअली इसका ओरिजिनल वैल्यू होता है एंड इसको अप्रोक्सीमेटली अगर देखते हैं तो 22.7 हो, ठीक है? सो सरकमफरेंस क्या होता है? इट्स द बाउंड्री ऑफ सर्कल एंड उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। आर रेडियस है हमारा, पाई का डेफिनेशन है C/D, सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। ओके, फिर हमने माइनर आर्क मेजर आर्क नाम की चीज़ देखी थी। मेजर आर्क माइनर आर्क क्या होता है वो सब हमने देखा था। तो उसके ऊपर तो हम नहीं फोकस करेंगे ज़्यादा इस पर्टिकुलर क्लास में। माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड देन साथ साथ और छोटी छोटी जो टर्म्स हमने देखी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट 42 को देखने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस सेट 42 हमें क्या कहता है? सो प्रैक्टिस सेट 42 में सबसे पहला जो सम आपका है वो है पहला, जो इसमें 4 सब क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सब क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है जहाँ पे रेडियस, डायमीटर, मतलब कुछ भी दिया होगा तीनों में से। देखो आपको रेडियस, डायमीटर या सरकमफरेंस में से कुछ भी दिया होगा। सो पहला जो है आपका सब क्वेश्चन, उसमें रेडियस आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। आपका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? और आपको कहा जा रहा है कि डायमीटर निकालो एंड साथ ही साथ आपको सरकमफरेंस निकालने कहा जा रहा है। सो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर दैट द डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस। डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस, ट्वाइस द रेडियस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायमीटर? मैंने आपको बताया था डायमीटर, ये सेंटर है, यहाँ से ये जो लाइन मैंने मारी है, सेगमेंट जो मारी है जो कि सरकमफरेंस को टच कर रही है, मान लेते हैं O, मान लेते हैं इसको B, तो ये आपका रेडियस है। लेकिन रेडियस को सेंटर के O पॉइंट से दूसरे साइड एक्सटेंड करा जाए, इस तरह से आपने अगर एक्सटेंड कर दिया, सीधी लाइन होगी,
ए ओ बी आपकी एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो ए बी है इसको हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी को डायमीटर। ठीक है, तो ए बी डायमीटर, ओ ए आपका रेडियस, तो एक्चुअली डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। मतलब अगर इन शॉर्ट हम देखें कि डायमीटर इज इफ इट इज डिनोटेड बाय डी स्मॉल डी देन इट इज 2 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे एक चीज समझना है आपको कि रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो डायमीटर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। सो आपका डायमीटर इज 2 इंटू 7, तो दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायमीटर, पता है आपको? अच्छा, डायमीटर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू रेडियस करके, रेडियस का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो आपका डायमीटर का वैल्यू आ गया यहाँ पे, पहला वाला सब क्वेश्चन जो है उसकी बात हो रही। अच्छा, इसमें आपको उसने कहा है कि सरकमफरेंस निकालो, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है। सरकमफरेंस, आपका सरकमफरेंस जो है उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर इज 7। देखो समझो बात को, आपका रेडियस 7 है, आपने 2 पाई आर जो लिखा है वो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है। सरकमफरेंस वो होता है जो कि बाउंड्री बनाती है सर्कल की। ठीक है, सर्कल का जो बाउंड्री उसको सरकमफरेंस बोलते हैं। तो उसका एक एक आप मेजर करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सर्कुलर चीज़ है तो उसका, या सर्कुलर रिंग है, या मम्मी का आपका बैंगल है, ठीक है, या आप ही का बैंगल हो अगर आप पहनते हो, तो वो बैंगल को अगर सपोज वहाँ पे ना एक मेजरिंग टेप से आप मेजर करने जाओ कि यार ये सर्कल का जो बाउंड्री है वो कितना लेंथ है उसका, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक बैंगल ले लो, आपके मम्मी का एक बैंगल ले लो, आप उस बैंगल के आप एक थ्रेड ले लो, ठीक है, और उस थ्रेड से आप उस पर्टिकुलर बैंगल के एक एंड से थ्रेड को पकड़ते जाओ। जैसे मेरे पास अभी थ्रेड नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो एक सपोज हमारे पास एक बैंगल है और बैंगल के आप जैसे यहाँ पे बताता हूँ, आपकी मम्मी का ये बैंगल है और बैंगल के ये साइड पे आप अपनी उंगली रखो और वहाँ पे एक थ्रेड रखो, थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट, और इस थ्रेड को कंटिन्यू करते जाओ ऐसे 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 अराउंड दी बाउंड्री, आप ऐसे करते जाओ, वापस से वो पॉइंट पे लाके रखो। और इसको अब जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे एंड किया तो एक एक अब उसको निकालो, जितना आपने यूज किया थ्रेड उसका लेंथ लो, वो जो लेंथ होगा ना दैट इज सर्कमफरेंस। तो ये आपका सर्कमफरेंस होगा, सर्कमफरेंस का जो लेंथ है वो आएगा। ठीक है, तो उसको निकालने का ये एक तरीका है, लेकिन इससे कैसा है कि आप कितने सारे सर्कल का कैसे निकालोगे, एरर ज़्यादा होगा। सो इट इज़ लाइक 2 इंटू 22/7 मतलब 2 पाई आर फॉर्मूला है सर्कमफरेंस निकालने का। 2 इंटू पाई मतलब 22/7। सी अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो हम पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं। अगर कहीं कभी स्पेसिफिकली वो बोलते हैं तो ऐसा बोलेंगे कि पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, डॉट 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 नहीं, खाली 3.14, दैट्स इट। तो आपको ध्यान में रखना है कि पाई का वैल्यू आपको दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो आपको जो दिया है वो यूज़ करना है, अगर नहीं दिया है तो 22/7 आपको यूज़ करना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, क्योंकि 7 मेरा रेडियस है, 7 1 जा 7 कट जाएगा। सो इट इज़ लाइक वेरी सिंपल, 2 इंटू 22 दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इट इज़ वेरी 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 सिंपल। ठीक है, रेडियस से डायमीटर, डायमीटर एंड देन उसके बाद सर्कमफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, सब क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाले में इन्होंने रेडियस नहीं दिया तो वी नीड टू फाइंड, हमें इन्होंने बोला कि डायमीटर ले लो 28 सेंटीमीटर, तो ले लिया, एंड देन उसके बाद सर्कमफरेंस इन्होंने नहीं दिया है। सिंपल है, जो दिया है उस पर फोकस करना है। दिया तो है उसने डायमीटर, बट डायमीटर इज एक्चुअली योर ट्वाइस द रेडियस। डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस है, मतलब डायमीटर की वैल्यू की जगह पे अगर हमने 28 लिखा तो राइट साइड में 2r रहेगा। डायमीटर की वैल्यू, डायमीटर का जो लेटर है उसकी जगह पे आपने 28 रखा तो दैट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, सो अब 28/2 इज इक्वल टू r, और आपका r का अल्टीमेट वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। एक बार आपको r आ गया, यू नो दी सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, that is equal to 2 into 22/7 into r, which is 14. So 7 1s are 7 2s are. So 22 into 4, this is 88. What? 88 क्या? सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, तो एनीवे सो बाद में बात करेंगे। सेंटीमीटर आएगा, याद रखो, बिकॉज सर्कमफरेंस
जो आप मेजर करते हो वो भी एक लंबाई ही है, वो भी एक डिस्टेंस का ही फॉर्म है, राइट, इसलिए सेंटीमीटर। नाउ आगे देखते हैं, ये तो 88 आपका करेक्ट आ गया। ओके, आगे बढ़े हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 3। सब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि रेडियस नहीं दूंगा, रेडियस नहीं दिया उसने। फिर आपको उसने डायामीटर भी नहीं दिया है, लेकिन उसने आपको सरकमफरेंस दे रखा है, आपको सरकमफरेंस दे रखा है। सिंपल है, जो दिया है उस पर फोकस करना। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो दिस इज सरकमफरेंस की जगह पे आपको वैल्यू ऑफ सरकमफरेंस लिखनी है। तो सरकमफरेंस लेफ्ट में है तो वैल्यू भी लेफ्ट में आनी चाहिए, इक्वल टू के 616 लिखना है। और राइट साइड में जो भी है वैसा का वैसे लिखना है, बस पाई की वैल्यू डालो। तो 2 इंटू 22.7 इंटू आर। ओके, नाउ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्या होता है, आपको आर को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको खाली क्या करना है, आर के साथ जितने भी नंबर्स हैं उनको आपको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 जो है वो 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ मतलब राइट साइड में, लेकिन वो लेफ्ट साइड में जाने के बाद वो डिनोमिनेटर में नहीं, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 616 इंटू 7। उसी तरह से राइट साइड में 2 इंटू 22 है, तो उसको टच वैसे का वैसे रखेंगे। अब जो देखो मैंने बोला आर के साथ नंबर नहीं हो, अच्छा है, आर अकेला हो तो ही हम निकाल पाएंगे आर की वैल्यू। तो क्या करना है, आर को राइट साइड में बने रहने देना है, और लेफ्ट साइड में 616 इंटू 7 है ना, अब डिवाइड बाय आपको 22 इंटू 2 करना पड़ेगा। ये जो भी आर के साथ न्यूमरेटर में है वो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब 22 होता है 2 11 सा, और 61 2 3 सा 0 2 8 सा, मतलब ये आर की वैल्यू मुझे मिल रही है 308 इंटू 7/2 इंटू 11। ना 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 15 सा एंड 2 4 सा, तो आपका जो आर का वैल्यू आ रहा है 154 इंटू 7/11। एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके कैलकुलेशन करना आपको। 11 के टेबल में 154 जाता है, 154 11 के मतलब जाता मतलब टेबल में नहीं, लेकिन 11 से डिवाइड होता है। तो 11 1 ज़ा 11 4 एंड देन ये 4 कैरी फॉरवर्ड, तो 11 4 सा, तो ये हो जाएगा 44। आपका वैल्यू 0 हो गया, तो 11 जो है वो 14 सा 154। तो दिस इज 14 इंटू 7, 7 4 सा 28, 7 1 7 8 9, तो 98। तो आर की वैल्यू आपकी आ गई है 98 सेंटीमीटर। बड़ा ही सिंपल है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस फॉलो करते जाओ, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मैं हूँ आपका सर, आप हो मेरे बच्चे। मुझे नहीं पता आप में से कौन देख रहे हैं इस समय, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं आपको फील ज़रूर कर पा रहा हूँ जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वही है कि आप समझने की कोशिश करो कि आप जब मेरे साथ फ्लो में रहोगे, पढ़ाई करने की अगर आप में इच्छा है तो आप बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स को परफॉर्म कर पाओगे, समझ पाओगे, कर पाओगे। तो ये मेरे बच्चे समझ पाएंगे, जो मेरा बच्चा नहीं है, जो टाइम पास के लिए यहाँ पे आता है, उसको टाटा बाय बाय बोल देने का, बाय। ठीक है। द डायमीटर इज बीन गिवन, डायमीटर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेडियस एज डायमीटर इज 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर इज ना, आर इज 98, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है नहीं। डायमीटर इज 98 इंटू 2, जब आप 98 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 18 19 196। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग को ये ना लगे कि यार कैलकुलेशन तो हमें ही करना पड़ रहा है। आगे समझ में। सब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि आपको मैं रेडियस नहीं दूंगा, आपको डायमीटर नहीं दूंगा, लेकिन आपको सरकमफरेंस दूंगा 72.6 सेंटीमीटर। आपको सरकमफरेंस दिया है, कोई एक चीज़ दी गई है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे चलिए ट्राई करते हैं। सरकमफरेंस इज बीन गिवन बाय, अच्छा 726, तो इसको आप एक काम करो, इसको क्या करो आप, देखो डेसिमल हो ना, डेसिमल के साथ साथ डेसिमल को ले करके कैलकुलेट करने में आपका क्या होगा, आपका
कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आप क्या करो, डेसिमल को नॉन डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो मैंने कर दिया 726/10। ठीक है। नाउ सर्कमफरेंस इज बीन गिवन बाय 2πr। नाउ सर्कमफरेंस की जो वैल्यू है, सर्कमफरेंस की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है। तो अब देखो सर्कमफरेंस इज 726/10। ओके, 2 इंटू पाई की वैल्यू डालनी है 22/7 और बाद में आर नहीं पता। जैसा मैंने बताया वैसा ही आपको करना है। आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी, इस चीज़ को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं ले जानी है। अब देखो आपका ये जो डिनोमिनेटर में है लेफ्ट साइड में जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से आपके जो न्यूमरेटर्स में है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। और रही बात राइट साइड में, तो आर ही बचा है तो आर ही रहेगा। ओके, नाउ बात ऐसी है कि 11 2 ज़ा 22 और 11 6 ज़ा 66 और 11 6 ज़ा बेसिकली कैसा है, 66 इंटू 11 करोगे ना 726 आएगा। इसलिए 66 22 से 726 22 से गया, कैंसिल हुआ। ठीक है, मतलब आपका हो गया 66 इंटू 7/10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2। नाउ 2 1 ज़ा 233 ज़ा। ओके, नाउ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो जरा, 33 इंटू 7 कर दो, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 23, तो हो जाएगा 231/2 इंटू 10। अब इसमें आपको तरीका बताता हूँ कैलकुलेशन। स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, स्मार्ट बच्चे पहले, अच्छा यहाँ पे 10 को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। स्मार्ट बच्चे पहले तो नंबर 231 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैंने 231 को 2 से डिवाइड करा, 231 को 2 से डिवाइड करा, तो 2 1 ज़ा 2, 3 यहाँ पे आ गया, 31 पूरा आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 11, 2 5 ज़ा 10, 1। अब ये डिवीजन आपको आना चाहिए, डेसिमल लेते ही 0 आ जाएगा यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 हो गया। तो बेसिकली ये जो आपका आंसर है ना वो है 115.5/10। जब भी डिनोमिनेटर में 10 होता है, न्यूमरेटर का नंबर 8 डेसिमल पीछे जाता है, तो हो जाता है 11.55 सेंटीमीटर। सो आपका जो आंसर है 11, एक्चुअली ऐसा लिखते हैं ना 11.55, मैंने पॉइंट थोड़ा ऊपर लगा दिया ना तो गलत है, डेसिमल हरदम बेस की तरफ होना चाहिए। तो 11.55 थोड़ा ट्रिकी है, स्टार मार्क कर दो इसको एंड देन इसको बार बार प्रैक्टिस करना। तो ये था आपका क्या, ये था आपका रेडियस, राइट। रेडियस निकाला हमने। डायमीटर कैसे निकालेंगे, अगर रेडियस आपका 11.55 है तो डायमीटर कैसे हो जाएगा, 11.55 इंटू 2 कर दो, सिंपल। आपका जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 11.55 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर आपको, 23.1। प्लीज़ डू अंडरस्टैंड गाइस, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, ठीक है, 23.1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर। आपका जो सर्कमफरेंस है वो 176 है। बताओ कि रेडियस क्या होगा, बताओ कि रेडियस क्या होगा। सिंपल है, आपका सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr। ओके, ठीक है, मतलब आपका जो 2πr है वो c के इक्वल है। a को इक्वल टू b लिखो या b को इक्वल टू a लिखो, एक ही बात है। मैंने ऐसा क्यों लिखा आपको समझ में आएगा। c की वैल्यू डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, 2πr इज इक्वल टू 176। ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 176। 2 इंटू 22/7, 22/7 अगर सी यहाँ पे आपको पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो पाई की वैल्यू 22/7 लेना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, प्रोसीजर के हिसाब से, मैथमेटिकल प्रोसीजर के हिसाब से आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को अकेला रखना है, आर को आपको बिना किसी नंबर के साथ रखना है, आपको अकेला रखना है। तो ये जो 7 है वो यहाँ पे जाएगा
r इज इक्वल टू 176 इंटू 7 होगा। ओके, फिर ये जो 22 है वो नीचे जाएगा और ये जो 2 है वो 176 के नीचे जाएगा। लेफ्ट साइड में जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वो राइट साइड में न्यूमरेटर में चली जाती है, लेफ्ट साइड में जो चीज़ न्यूमरेटर में राइट साइड में डिनोमिनेटर में चली जाती है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 8 16 एंड 2 8 16, तो ये हो जाएगा आपका 88 इंटू 7/22। 22 फोर्जा होता है, सो आपका r का वैल्यू 4 इंटू 7, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 28 सेंटीमीटर। बड़ा ही सिंपल है सम, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ सर्कमफरेंस का फॉर्मूला लगाना है, जो भी चीज़ गिवन है वहाँ पे डालते जानी है, दैट्स इट। अननोन वैल्यू आना ही है। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कैसे करना। आगे बढ़ते हैं सब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56। आपका ये सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, और गार्डन है सर्कुलर तो उसका एक सेंटर भी होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 56। तो मतलब आपका जो रेडियस है वो 56 मीटर्स है। समझा? What would it cost to put a 4 round fence? पहले तो फेंस क्या होता है समझो। फेंस मतलब होता है फेंसिंग, मतलब बाउंड्री लगाना। आप मान लो कि आपके मम्मी पापा का एक फार्म है, दूर कहीं पे एक फार्म है, वो फार्म उनका सर्कुलर है। या मान लो कि अभी अभी मम्मी पापा ने आपके फार्म खरीदा, ठीक है, या कोई प्लॉट खरीदा, वो प्लॉट पूरी तरह से सर्कुलर है। अब वो प्लॉट खरीदा तो तुरंत तो वहाँ रहने नहीं जा सकते क्योंकि प्लॉट है, बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग यहाँ पे रहते हो, मम्मी पापा वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कहीं तो रह नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका वहाँ पे जो प्लॉट है या फार्म है, सर्कुलर फार्म है, उसको आपको पहले प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई जानवर आके वहाँ पे गंदगी ना करे, या मे बी कोई गलती से कोई उस पर्टिकुलर जो आपका सर्कुलर सेक्शन है, वो जो रीजन है आपने जो बाई की है, वो कहीं कोई हड़प न ले। ठीक है ना, ऐसा होता है ना कि वो रीजन थोड़ा बहुत कोई हड़प लेता, आप जाते नहीं हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पे बाउंड्री लगानी है। आपको क्या करना है, एक आपने देखा होगा कि ऐसी बाउंड्री लगती है जहाँ पे मतलब बाउंड्री पे कांटे कांटे टाइप होते हैं ना, वो आयरन के पॉइंटेड वाले बार्स होते हैं, वो लगाया जाता है। या कुछ ऐसा जिससे कोई बाहर का इंसान अंदर डायरेक्ट ना आए, उसको आना भी हो तो जंप करके आना पड़ेगा, और जंप करेगा तो कांटे कांटे जो लगे हुए हैं उस रॉड पे, वो उसके आगे पीछे हर जगह पे घुस जाएंगे, मतलब जहाँ पे उसको लग जाएगा। तो वो चीज़ जो है ना, बाउंड्री लगाना अंदर के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं फेंसिंग। ये जो गार्डन है यहाँ पे भी वही काम करना है, 4 राउंड फेंसिंग करनी है। मतलब कैसा है, आपने देखा होगा जैसे ये कैसा होता है कि एक राउंड फेंसिंग ऐसा है, एक राउंड फेंसिंग ऐसा, आप यहाँ पे खड़े हो और आप देख रहे हो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, वो देख रहे हो, तो आप देखोगे 1 2 3 4। 4 राउंड फेंसिंग मतलब क्या है, 1 2 3 4, एक सर्टेन हाइट बनाने के लिए, ताकि किसी को अगर चढ़ना है तो वो तार को उछल के जाना पड़ेगा। और तार कांटीला है, कांटे हैं उसमें, आयरन के कांटे लगे हुए, तो आयरन के स्ट्रिप्स लगे जो कि बहुत चुभते हैं, तो उसको जंप करना पड़ेगा। अगर मैं सिंगल 1 राउंड फेंसिंग करूँगा तो मे भी शायद से इंसान इस हाइट का होगा और फेंसिंग खाली इतना है, मतलब एक सिंगल लेयर का सिंगल फेंसिंग है, तो फिर वो तो आराम से डाक जाएगा, निकल जाएगा गार्डन की तरफ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार फेंसिंग, तो उसकी हाइट से ऊपर होगा तो उसको जंप करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए आसान नहीं, जो कि उसको चोट लग सकती है। तो 4 राउंड फेंसिंग मतलब आप क्या करोगे, 4 बार घुमाओगे फेंस को। मतलब उसने क्या बोला, फेंसिंग करना है तो मतलब आप सरकमफरेंस निकालोगे और इंटू 4 करोगे। आपको क्या, उसने क्या बोला, अभी देखो कहीं से आपको कोई इंसान मिला जिसको आपने बोला कि यार देखो मेरे को फेंसिंग करानी है, तो बताओ चार्जेस क्या। तो उसने क्या बोला कि आपका 1 मीटर का जो फेंस है उसका मैं 50 रुपये 40 रुपये लूँगा। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे पहले सरकमफरेंस निकाल करके। तो आपको सरकमफरेंस का फॉर्मूला पता है 2 पाई r।
सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है 2 पाई, सो सर्कमफ्रेंस इज 2 इंटू, या ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू, सॉरी आपको रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। अच्छा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर इज 56, 7 1 जा 7 8 जा, तो 44 इंटू 8 कैलकुलेट करो, दिस इज 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 35, 352 मीटर, 352 मीटर्स का फेंस टोटल लगा है एक राउंड में। ऐसे हमारे पास राउंड्स कितने हैं टोटल फेंसिंग, टोटल फेंसिंग जो होगी नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफरेंस, तो नंबर ऑफ राउंड्स 4 है इनटू सर्कमफरेंस 352, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 14, 1408 सॉरी 1408 मीटर्स, 1408 मीटर्स का टोटल फेंसिंग है भाई, 1408 का टोटल फेंसिंग है, ठीक है, मीटर्स का। चारों हो जाएंगे फेंसिंग, इस चारों फेंस हो जाएंगे, मतलब 4 राउंड ऑफ फेंसिंग हो जाएगी। अब आपको कॉस्टिंग निकालनी है नाउ, ठीक है। आपने क्या किया, यहां पे करना है क्या, तो कॉस्टिंग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर is 40 rupees. So therefore cost of fencing for 1408 meter will be 1408 into 40. Simple. So ये हो जाएगा आपका 0 यहाँ पे, तो 8 4 आपका 32, 8 4 32, 4003, 4 4 16, 4 1 4 5, करेक्ट। सो आपका जो या गाइस ओके, सो आपका जो कॉस्टिंग हो रहा है, कॉस्टिंग वो हो जाएगा 56320 रुपीज, ओके समझा। सर्कुलर गार्डन है, उसका रेडियस आपको दिया था, फेंसिंग करानी है, सर्कमफरेंस निकालो, सर्कमफरेंस इंटू 4 करो, ताकि 4 राउंड की फेंसिंग का आपको टोटल मीटर पता चल जाए, कितना मीटर लगा है, वो जो आयरन का जो स्ट्रिप है कितना लगा है, या आयरन का जो तार है कितना लगा है, आपको टोटल फेंसिंग पता चल जाएगा जो कि 1408 मीटर से। आपको 1 मीटर का कॉस्टिंग 40 रुपीज़ दिया है, आपको 1408 मीटर के लिए कॉस्टिंग निकालनी, तो 1408 इंटू 40, तो दैट इज 56,320, 56,320, 56,320 रुपीज़ का खर्चा आएगा फिर सिर्फ फेंसिंग का। ओके समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। अ व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4। एक ये आपका बुलक कार्ट का ये क्या है, आपका व्हील, इसका एक सेंटर होगा, तो इट हैज अ डायमीटर एज वेल विच इज 1.4 मीटर्स। ओके अच्छा डायमीटर है तो दिस इज 14/10 लिख सकते हैं मीटर्स। देखो डेसिमल है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके ओके समझ गए। ओके नाउ सिंस डायमीटर इज बीन गिवन, फॉर्मूले में इट इज 2 पाई आर मतलब r, तो आपको रेडियस निकालना है। रेडियस इज ऑलवेज हाफ द डायमीटर, तो रेडियस इज ऑलवेज हाफ द डायमीटर, तो दिस इज व्हाट 14/10 डिवाइड बाय 2। भाई 14/10 डायमीटर का वैल्यू है, डिवाइड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 14/10 इंटू 1/2, तो 2 1 जा 2 7 जा, तो आपका जो रेडियस हो रहा है वो 7/10 आ गया, और वो भी मीटर्स। तो चलो आपको रेडियस आ गया। अब आपका जो बुलक कार्ट का जो व्हील है उसका रेडियस पता चल गया। हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। ओके अब बात ऐसी है एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको ना व्हील की तरह सपोज मोड़ दिया गया है,
और आपको धक्का दे दिया, जैसे वो नहीं होता, वो टायर नहीं होता, कई बच्चे आपने देखे गांव में टायर के साथ खेलते हैं, मतलब टायर को भगाते हैं आगे, तो टायर आगे चलती जाती है, भागते हैं उसके साथ, टायर को आगे लेके भगाते हैं। ठीक है, नहीं देखा होगा तो देख लेना। तो जब आपको सपोज हमने कर्ल कर दिया, आपकी बॉडी ऐसी है, आपको ऐसा सर्कुलर फॉर्म में कर्ल किया और आपको धक्का दिया, आप ढंगला ढंगला के आगे जा रहे हैं। किसी ने कहा अरे यार 1.1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया यार, तो ऐसे घूमते घूमते 1.1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो क्या सोचोगे यार 1.1 मतलब क्या, मतलब मैंने कितने सारे सर्कल कंप्लीट किए होंगे यार, ऐसा सोचोगे आप, मैंने कितने सारे सर्कल कंप्लीट किए होंगे। तो एक्चुअली वो कैसे पता चलेगा, आप निकालोगे सरकमफरेंस निकालोगे, लेकिन सरकमफरेंस निकालोगे मतलब देखो, सरकमफरेंस मतलब क्या, उतना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया एक रोटेशन में। आपने 1.1 किलोमीटर में कितने रोटेशन किए, सिंपल वही निकालना आपको, समझ रहे हो, आपको सरकमफरेंस निकालना, वो एक रोटेशन का डिस्टेंस कवर्ड है। ठीक है, और आपको 1.1 किलोमीटर में कितने रोटेशंस होंगे वो पता करना है। तो पहले तो आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स। तो 1.1 किलोमीटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। तो 1 किलोमीटर इज ऑलवेज, याद रखना, इट इज ऑलवेज 1000 मीटर्स। तो दिस इज 1.1 इंटू 1000, तो हो जाएगा 1100 मीटर्स। तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल, 1100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफरेंस इज गिवन बाय 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर विच इज 7/10। देखो रेडियस दिया हुआ है, 7 कैंसिल, तो हो जाएगा 44/10। अभी रुको, नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्चुअली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सरकमफरेंस। अच्छा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका है 1100 मीटर्स, ये रहा, एंड आपका सरकमफरेंस है 44/10। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 1100 डिवाइडेड बाय 44/10, ये हो जाएगा 1100 इंटू 10/44। 11 4 होता है, 11 1 0 0। दिस इज 100 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू अपॉन 4। तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1000/4, और 1000/4 होता है आपका 250। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू 250। हाउ मेनी रोटेशंस, 250। ओके, तो सिंपल सी बात है कि एक बुलक कार्ट का व्हील है, उसको आप घुमाते ऐसे धक्का दो, घूमते घूमते वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसमें कैसे समझना है, तो मान लो कि 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, हमें नहीं पता रोटेशन कितना हुआ, तो एक रोटेशन में वो कुछ आगे जाएगा, बुलक कार्ट थोड़ा तो आगे जाएगा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक रोटेशन में, व्हील के एक रोटेशन में 2 पाई आर विच इज सर्कमफरेंस, उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे 1.1 किलोमीटर की बात हो रही है, तो 1.1 आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय एक सर्कमफरेंस का जो वैल्यू करोगे ना, तो दैट विल गिव यू नंबर ऑफ रोटेशंस। आपने 250 रोटेशंस किए इनटू आपने एक सर्कल का सर्कमफरेंस मल्टीप्लाई किया, तो आपको टोटल 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल दिखाएगा। तो यही तरीका है सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करो, एंड अभी लाइक करना ना भूलो, खाली ऐसे देख के मत जाया करो, आप नहीं समझते इसमें एफर्ट्स कितने लगते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू
वेरी मच। आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही। यस, आज के लिए बस इतना ही। हमने सिर्फ और सिर्फ सर्कमफरेंस वाले सम किए एंड हमने रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश की। हमने ट्राई किया कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का, ठीक है। सो सर्कमफरेंस, रेडियस, डायमीटर, इन्हीं के रिलेटेड सम्स हमने किया आज। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखें, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, अपने जितने भी कजिन्स हैं सबसे शेयर करो कोई वीडियो। एंड ट्राई टू कमेंट करो यार। कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट करा करो वीडियो पे, कमेंट करा करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, बाय गाइस।